सागर सहित बुंदेलखंड नौतपा में खूब तप रहा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग पंखे, कूलर, एसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब 2-4 दशक पहले बिजली गांव-गांव तक नहीं पहुंची थी, इतने संसाधन नहीं होते थे, तब लोग क्या करते होंगे, कैसे गर्मी से बचते होंगे? आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। बता दें कि उस समय बिना बिजली के चलने वाले देशी पंखों का लोग इस्तेमाल करते थे, जिन्हें हाथ से तैयार किया जाता था। इनका उपयोग कर आसानी से गर्मी से बचा जाता था। बुंदेलखंड में उपयोग होने वाले इन पंखों को बिजना कहा जाता है। गर्मी से राहत पाने के लिए कूशा घास, खजूर पत्ती, कांस घास, तेंदू, पलास के पत्तों से हाथ के पंखे बनाए जाते रहे हैं। गर्मी के दिनों में उन पंखों को पानी में गीला करके हवा करने पर कूलर जैसी ठंडी हवा प्राप्त होती है। इसे प्राकृतिक कूलर भी कह सकते हैं। ऐसे पंखों को एक बार गीला करने पर वह 30 से 35 मिनट तक ठंडी हवा प्रदान करती है। वहीं दफ्तरों में राजशाही पंखा होते थे, जिनमें साहब की टेबल के ऊपर एक पंखा होता था, जिसे ऑफिस के बाहर खड़ा कर्मचारी रस्सी से हिलाता था। उससे ठंडी हवा निकलती थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी अफसरों ने इसके खूब मजे लेते थे। इसी तरह के 46 प्रकार के पंखे सागर के सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय में आज भी रखे हैं। इन्हें दामोदर अग्निहोत्री ने पिछले 30 सालों से संरक्षित करके रखा है, अलग अलग जगहों से संजोया है। दामोदर अग्निहोत्री ने बताया कि ब्रिटिश कालीन राजशाही पंखा उन्हें ललितपुर से प्राप्त हुआ था, जो आज भी वैसे ही पल भर में मिजाज ठंडा कर देते हैं। सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय में 46 प्रकार के पंखों का कलेक्शन है। तो इनमें मुख्य विशेषता है कि ये मौसम के अनुसार और समय उत्सव के अनुसार इनको अलग अलग प्रकार के पंखों का उपयोग होता रहा है। जैसे समय अवसर पर या मेहमानों के लिए जो पंखे रहते थे वो थोड़े से जिनमें विशेष जरी का वर्क होता था या फिर और उनमें विशेष डिजाइन हुआ करती थी। सामान्य उपयोग के लिए जो पंखे उपयोग होते थे वो बांस के अधिकतर बने हुए होते थे। अच्छा, गर्मी के दिनों में पंखों का जो उपयोग होते थे वो कांस से घास होती है, एक कुसा घास भी होती है, तो इन घास के भी बनते थे और सागौन के पत्ते के और तेंदू के पत्ते का भी बुंदेलखंड में उनके बिजनों का उपयोग होता रहा है। तो ये गर्मी में क्या है कि इनको पानी से गीला करके और जब हवा की जाती है तो बहुत ठंडी हवा इनसे मिलती है। तो खासकर इनमें घास और पत्तों के जो बिजना हुआ करते हैं, ये मुख्य रूप से जो है गर्मियों में उपयोग हुआ करते थे। इसके साथ साथ इनमें विशेष कलर और रंगों के रूप में प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग होता रहा है, जैसे गोबर है, छुई है, और भी ऐसे जो जासुन के पत्ते का जो रंग बनाया जाता था और सेम के पत्तों का हरा रंग बनाया जाता था। इस तरह से प्राकृतिक रंगों का पहले उपयोग होता रहा है और ऐसे रंगों से जो चित्रित पंखे हैं वो हमारे संग्रहालय में संरक्षित हैं। एक ये राजशाही पंखा भी है एक। जी हाँ, एक ये राजशाही पंखा भी है। तो ये ब्रिटिश पीरियड का पंखा है। तो ये खासकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, अंग्रेज अधिकारियों के लिए उनके चैम्बर में लगा रहता था और एक कर्मचारी बाहर बैठकर इसको रस्सी से हिलाता रहता था। तो ये ब्रिटिशकालीन पंखा है, अपने आप में एक प्रकार से उस ब्रिटिश काल की एक स्मृति के रूप में संरक्षित है। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।